तो आते हैं हम लोग पर्यावरण पर। भेजे हुए थे आप लोगों के पास और आप लोग जवाब देते चलिएगा। और प्रथम प्रश्न आप लोग के लिए आ गया है और ये कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के विषय में सबसे कम बोले तो क्या नेगेटिव, तो सबसे कम कौन सा होगा आकलन के लिए? 1 नंबर होगा बच्चे का निजी विवरण और वैश्विक पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। और एक बात याद रखिए, ये जो वांछनीय जो वर्ड है अगर क्वेश्चन में के ऑप्शन में आ जाए तो गलत होता है और क्वेश्चन में आए तो सही होता है। ठीक है, तो यह आपका उत्तर सबसे पहले मिला 1 पर। अब आइए नेक्स्ट पर कहता है कि भाई दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। चलिए भाई हम ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? आप अपने उसको नोटबुक में नाम लिखिए। आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं क्या जानवर देखा है, तो हाँ, तो उसको अपने नोटबुक में उसका नाम लिखो। तो इस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जा रहा है। माने क्या आकलन हो रहा है? तो सबसे पहली बात कि जब ही आप कहिएगा कि क्या तुम अपने आसपास में जानवर के देखे हो जिसके छोटा बच्चा है, तो देखना बोले तो क्या अवलोकन करना, उसको नोटबुक में लिख करके लाना। और लिखना को कहते हैं रिकॉर्डिंग करना। आपका उत्तर एकदम 4 पर चला गया, 100% सही जाइएगा। अगला पढ़ाइए, एकदम एक एक चीज को पकड़ा जाएगा। इसको जाएगा कहाँ? कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरण मददों को डैश द्वारा संबोधित करती है। फर्स्ट में बोला कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग करके। बी बोला कि सामाजिक विज्ञान के पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु को पद्धति का प्रयोग करके। सबसे बेटर यहाँ पे लिखा हुआ है डी में, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा। ये जो 3 वर्ड है याद रखिएगा, इस तीनों वर्ड को क्या क्या है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ये 3 वर्ड वाला कहीं भी ऑप्शन में दिखाई दे उसको आप लोग करके आइएगा। उत्तर आपका जाएगा 4 पर। अगला कहता है कि भाई कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। क्या देते हैं सवाल? देखिएगा इसमें बहुत आप लोग का सही होने वाला है कि 5 पेड़ के 5 लाभ लिखिए। क्या हुआ? फिक्स हुआ ना। लेकिन बी के शिक्षक क्या है कि क्या होगा जब धरती पर पेड़ न हो? सुनिएगा, यहाँ कहा कि पेड़ का 5 लाभ लिखिए, तो ये बंद अंत वाला हो गया क्योंकि फिक्स हो गया कि 5 ही लाभ लिखना है। लेकिन यहाँ क्या होगा जब धरती पर पेड़ नहीं हो? तो बच्चा सोचेगा कि भाई पेड़ नहीं होगा तो जीव मर जाएगा, मछली मर जाएगा, हम लोगों का भी जीवन अस्तित्व में खत्म हो जाएगा। तो भाई इसका ये बी वाला मुक्त अंत और ए वाला बंद अंत। तो बंद अंत वाला कभी भी अभिसारी होता है और मुक्त अंत कभी भी अपसारी होता है। तो उत्तर नंबर आपका 1 होगा। आंसर कुछ भी दे, हम जो समझाए उसको समझिए, क्योंकि हम जो बताएंगे वो आपका अच्छा से बताएंगे। इसको समझिए, खुद से समझना है। आपका उत्तर 1 पर जाएगा, सुधार करिएगा। चल कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? फर्स्ट देखिए, आप बच्चा का आकलन कर रहे हैं तो फर्स्ट में बोला कि मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। तो बात सही है, जब बच्चा लिख नहीं पाता है तो उसको मौखिक परीक्षा लीजिए, मैंने पूछताछ। क्या बी है कि ड्राइंग, क्योंकि बच्चे को उसमें आनंद आता है। ठीक है ना, चलिए अभी ठीक है। और सी कहता है कि शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी सही है आपका। लेकिन डी में बोला कि भाई किसी को न रोकने की नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कई आवश्यकता नहीं है, यहाँ नेगेटिव बोल दिया है। तो आपका 1, 2 और 3 चला जाएगा सही, 1 नंबर। बहुत अच्छा पकड़े हैं आप लोग। अगला प्रश्न आपके लिए आ गया। देखिए एल्युमिनियम फाइल की बात कभी भी कहेगा और इस प्रश्न को हम अपने भाषा में, ठेठ भाषा में समझा देते हैं। समझिए कि एक कोई एल्युमिनियम फाइल है, पन्ना की तरह। क्या है? पन्ना की तरह है एल्युमिनियम फाइल। माने वो कागज का पन्ना ले लीजिए। ये क्या है आपका? पन्ना। कागज का पन्ना जानते हैं ना, वो उस पन्ना को ले लीजिए। सुनिएगा ध्यान से,
ये पन्ना को पानी में डालिएगा, पन्ना नीचे डूबेगा पानी में? नहीं डूबेगा। लेकिन उसी पन्ना को निचोड़ करके डालिए, निचोड़ करके डालिए तो वो पानी में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ठीक है, तो भाई जब डूब जाएगा तो ये क्या है? परिकल्पना करके बताएंगे बच्चा को कि देखो भाई पन्ना को जब डाले तो नहीं डूबा, अब पन्ना के निचोड़ के डाले तो पन्ना डूब गया। क्वेश्चन यही पूछ रहा था। ठीक है, तो उसको कहते हैं परिकल्पना। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र में सिवाय डैश के निम्नलिखित में वांछनीय अभ्यास है। किसके सिवाय? नेगेटिव पूछ रहा है, नेगेटिव प्रश्न है, सिवाय लगाया है। कौन सा वांछनीय अभ्यास है बताएं? 3 नंबर, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की ओर स्वीकार करना। देखिए कितना गलत बात बोला है। मैंने वास्तविक वाला छोड़ दीजिए, आज चल जाइए पाठ्य पुस्तक में, माने किताबी ज्ञान में। ये गलत होता है बच्चों के लिए। आपका उत्तर जाएगा 3 पर, नेगेटिव हो जाता। अगला बोला कि भाई महेश कक्षा 4 के शिक्षक है, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। किसके लिए? ताकि वृक्ष का क्या हो? संरक्षण हो पाए। निम्नलिखित उद्देश्य में सबसे ज्यादा बेटर कौन सा होगा बताएं? वृक्ष के संरक्षण के लिए नहीं, यहाँ होगा। देखिए कभी भी वृक्ष संरक्षण की बात कर दे आपसे जीवन में तो बस ये कहिए कि एक पौधा को अपना लो। बच्चा को कहिए कि एक पौधा तुम अपना लो, इसका पालन पोषण करो। ठीक है, अगर गड़बड़ हुआ तो नंबर तुम्हारा नहीं मिलेगा। तो इतना अच्छा चौकीदारी करेगा बच्चा कि ये पत्ता टूट जाएगा ना तो गर्दा उड़ा देगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी वृक्ष संरक्षण की बात करें तो बच्चा को एगो पेड़ अपनाने के लिए कहिए। अगला प्रश्न आ गया। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला, चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठियों के अधिगम को बढ़ावा देता है। बात सही है। वे समूह में अगर बढ़ावा दे रहे हैं क्यों? ताकि आपके दोस्तों से भी बातचीत हो जाता है। क्या बी बोला? यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब समूह में बात करेंगे तो समाज के अधिगम को भी बेहतर बनाएगा। ठीक है, और सी कहता है मैंने 3 नंबर कि जब बच्चे सृजनात्मक की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश हो जाते हैं और वे उनके प्रति प्रेरित होते हैं। ये भी सही है आपका, लेकिन आपका डी में 4 ऑप्शन में अनुशासन को बढ़ाना एक गलत है। तो आपका 1, 2 और 3 मान 3 नंबर आंसर। चलिए कितना नंबर आप लोग इसमें ले आए हैं? ईवीएस में कितना गया है? 19, 23, 24। आपका मैडम 23, 22। चलिए ठीक है। चलिए कहता है कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। प्रयोग करना क्या है? एक आकलन का संकेत है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रयोग करने से संबंधित संकेत का आकलन करने में सबसे उपयुक्त तरीका है? प्रयोग करना हस्तपरक जो गतिविधियां है यह जो होता है सबसे बेटर होता है, क्योंकि प्रयोग करने का जो काम होगा आप हाथे से न करिएगा, तो हस्तपरक गतिविधियां इसमें सबसे बेटर जाता है। 76 का उत्तर आपका चला गया 4। ठीक है, अगला है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। देखिए सजीव, निर्जीव क्या लिखा हुआ है प्रश्न समझिएगा, हम समझाते हैं अच्छा से। सजीव, निर्जीव, जल चक्र और पौधा 3 चीज है। तो 3 यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 दिया है। इसमें बताइए परिवार और समुदाय में सजीव होता है कि नहीं? ये इसको मार देंगे। पाठ्य पुस्तक में बताइए जल चक्र के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। आज शिक्षक आपको बताता है कि नहीं सजीव निर्जीव का अंतर होगा। और कहानी और कविता में जल चक्र तो नहीं मान लीजिए, लेकिन उसमें पौधा होता है कि नहीं? कहानी होने होता है। तो आपका इसमें सब सही चला जाएगा। 1, 2, 3, 4 क्या आ जाइए। अगला कहता है कि कांच के जार के बोतल को उसमें अचार भरने से पहले सूरज की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है।
ऐसा क्यों करते हैं? नमी को पूर्णतः हटा हाँ, नमी को पूर्णतः हटाइए, नहीं तो आपका जो अचार है वह भुआ जाएगा, माने उसमें कवक हो जाएगा, ठीक है, उजला उजला टाइप का। अब देखिए अगला प्रश्न है, काफी मजेदार है, इसको दिमाग से हल करना है कि रेणु की दादी ने एक सूखा कुआं देखते हुए बताती है, क्या बता रही है देखिएगा, कि 15 से 20 साल पहले कुआं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो कुआं में सूखने का कारण क्या हो सकता है? फर्स्ट में बोलिए कि पेड़ पौधे के आसपास स्थानीय मिट्टी अब सीमेंट से ढक दिया गया है, सही है, तब ना भाई सूख गया भाई। बी बोला कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि बोरिंग पंप लगने से ही क्या होता है, पानी जो है वह लेवल उसका घट जाएगा कल चापाकल का। और 3 कहता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता, ये बात गलत है, ठीक है। तो 1 और 2 आपका सही रहे, 1 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। बस दिमाग लगा कर मारना है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, एक बार हम जब क्लास चला रहे थे ऑफलाइन, आप लोग भी ऑफलाइन क्लास में है, ऑनलाइन वाले तो देख रहे हैं, तो जब चला रहे थे तो हम बोले कि बगुला भैंस पर क्यों बैठता है, तो बोला कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, यही ना जब बैठता है वो, क्या होता है, एक दूसरे से जो होता है वह सहजीवी संबंध होता है, मनुष्य पर जो भी कीड़ा होता है उसको खाने का काम करता है, उससे दोनों का लाभ है, इसका पेट भरता है और उसको कीड़ा से उसका सुरक्षा हो जाता है, ढील रहता है तो ढील रहेगा तो आप ही चल जाइएगा हाँ होता है, चलिए अठैल बोलते हैं उसको। चलिए, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडारित करना, याद रख लीजिए जीवन भर के लिए, जड़ का काम भोजन भंडार करना नहीं है। जड़ का काम क्या है हम आपको बता देते हैं, ह्यूमस उपलब्ध कराएगा नीचे से, दूसरा काम है कि पौधा को सहारा देगा, और तीसरा काम जड़ का है कि जल से खनिज लवण अवशोषित करेगा। लेकिन बताइए भोजन भंडारित करने का काम कौन करता है? पतिया करता है, बहुत अच्छा। पतिया जो है वह भोजन भंडार करने का काम करता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अगला प्रश्न, हाँ 1 हो। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। देखिए वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, वेटलिफ्टर है, वे कर्नाटक की नहीं है भाई, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, तो आपका 1 सही है। और 3 में कहता है उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 केजी का भार उठा सकती थी, यह भी सही है। और यह 12 वर्ष की थी तब से उठाने का अभ्यास कर रही है, ये भी सही है। बस इसके माता पिता जानते हैं हवलदार थे, तो आपका उत्तर कौन जाएगा? हो 1 3 और 4 चला जाएगा, बहुत अच्छा पकड़े। अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी, सुनिएगा ध्यान से, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कि वे जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बहुत अच्छी बात है, बावड़ी जो है वह पारंपरिक व्यवस्था है जल संरक्षण करने का। और एक बात सुन लीजिए आप लोग, याद रखिएगा, पूछेगा कि सबसे पुराना जल संग्रह करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? बावड़ी, ठीक है। दूसरा बात बोला कि सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, क्योंकि सारे लोग उसका प्रयोग करते हैं बावड़ी का। और तीसरा है कि उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी सही है, जहाँ पे वर्षा नहीं है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका 1 2 और 3 पर चला गया, 2 नंबर ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में केवल, अच्छा चौथा भी था, केवल संदूषित जल, ये गलत होता है, ठीक है। चलिए, वर्ली बताइए कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई, बहुत अच्छा। अगला बताइए कि तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य बताएं। केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु का केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले पर आते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति तीक्ष्ण होती है?
कि वह वायु के पत्ता जब हिलता है, हवा से हिलेगा तो जान जाएगा, और जानवर हिलाएगा तब जान जाएगा। तो कौन है? बाघ है। बहुत अच्छा। जब कोई व्यक्ति ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की ओर यात्रा करता है, सुनिएगा ध्यान से, अहमदाबाद से कौन सा? केरल की ओर यात्रा करता है, तब वह अनेक सुरंग को पार करता है, और ये सुरंग पर्वत डैश में है? पश्चिमी घाट है, क्योंकि अहमदाबाद खुद पश्चिम में है। और आपको जाना कहाँ है? अहमदाबाद केरल जाना है, और केरल भी आपका पश्चिमी घाट, मैंने पश्चिम से पश्चिम में जा रहा है, तो हम मानेंगे पश्चिमी घाट। अगला बताइए कि जब पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है, तो भारत के लोग किसका उल्टा है? अर्जेंटीना के। बहुत अच्छा। और अर्जेंटीना जो है, याद रखिएगा, ये दक्षिणी अमेरिका का भाग है। किसका है? दक्षिणी अमेरिका का भाग है। बहुत अच्छा। प्रजनन, मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में जब तेल डाल देते हैं, या सलाह कोई दे रहा है कि तेल डाल दो, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है? थम जाता है। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, और मच्छरों का प्रजनन जो है ना, वह थम जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा 1। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? मकड़ी जो है वो अकेला रहता है, आपका दीमक समूह में रहेगा, चिट्टी समूह में, ततैया माने हम लोग तितिर कहते हैं उसको, सब समूह में रहता है। हाँ। अगला, ग्रामीण क्षेत्र में क्वेश्चन कहता है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थितियों के संबंध होते हैं। बात सही है। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिया गया है, और आपको उसको पढ़ के जवाब देना है। फर्स्ट बोला कि मकान मजबूत बांस के खंभा पर बना होता है, अंदर की मकाने लकड़ी की ही बने होते हैं। ठीक है। मकान 3 से 3.5 मीटर। भाई सीधा मारिए तो आंसर क्या होगा? हाँ, बांस का उत्तर सीधे असम। कुडू कहाँ की भाषा है? झारखंड की भाषा। और वहाँ जंगल को क्या कहते हैं? तोरंग। बहुत अच्छा। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? भोजन जो है वह आपका थीम है। आपका उत्तर 1 पड़ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के विषय में आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह पाठ योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने में मदद करता है। बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं भी नेगेटिव इसमें नहीं है। ठीक है, 1 हो जाएगा। और अगला है, कहता है प्रश्न क्या कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? बताएं। 3 नंबर। हाँ, 3 है कि कहानी है जो है कक्षा के प्रबंधन में सहायता करता है। ये गलत बात है। अब कैसे कई के साथ समझाइए, बताते हैं आपको। मान लीजिए आपका बच्चा से खेल रहा है और आप क्लास में कहानी कहना शुरू कर दीजिएगा, तो बच्चा आके बैठ जाएगा क्या? नहीं बैठेगा। जब तक आप उसको हुलका करके नहीं लाइएगा नहीं आएगा। ठीक है। तो कहानी कक्षा के प्रबंधन में सहायता करता है? नहीं करता है। ये हमको नेगेटिव मारना था क्योंकि सबसे कम पूछ रहा था। अगला है, कहता है कि भाई पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। बात तो सही है जी। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है क्योंकि रटना हतोत्साहित दो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने के मौका मिलना चाहिए, ठीक है। बच्चे केवल लिखित जानकारी, ये केवल लिखित वाली बात जो है वो घटिया बात है। आपका 1, 2 और 3 हो जाएगा। और आज का जो क्लास है यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। चलिए तब हिंदी भी कर लेते हैं साथ साथ। आ जाइए 97 नंबर प्रश्न पर आइए, हिंदी भी साथ में कर लेते हैं ताकि सबका कल्याण हो जाए।
भाषा सीखने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई? आप भाषा क्यों सीखते हैं, हमको ये बताएं, भाषा क्यों सीखते हैं? 97 क्वेश्चन नंबर 97 निकालिए। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाएंगे। मान लीजिए आप कोई भी कहीं गए, सऊदी अरब गए या कहीं भी गए, वहाँ आप उर्दू भाषा सीख गए हैं बहुत अच्छा से, अरेबियन बोलना जान गए हैं, तो भाई क्यों? ताकि वहाँ जब स्थिति जब पैदा होगा वहाँ पे आप कुछ बोल पाइए, अन्यथा पता चलेगा फांसी पर लटका देगा कि कहाँ आपको सजा सुनाया जाता है कि कल आपको फांसी होगा, आप हंस रहे हैं। भाषा जानिएगा तब ना कुछ बोलिएगा कि हमारा क्या गलती है, क्या नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो भाषा सीखने का उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थिति में उसका प्रयोग कर पाए। अगला बताइए कि बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किनका है? तो समाज की बात वाइगोस्की साहब किए हैं। अगला है कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा कौन सी है? हाँ, उसको अवसर दीजिए प्रयोग करने के लिए, ताकि उसका विकास क्या हो सके? समग्रता से हो सके। जितना ज्यादा प्रयोग करेगा उतना अच्छा। आंसर 3 दिया हुआ है। इसका सुनिएगा, विद्यार्थी भाषा विकास में समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त है, सुन लीजिए ध्यान से, कि भाषा प्रयोग के विविध अवसर। आपका 100% उत्तर 2 पर जाएगा, इसलिए आप लोग सुधार करें। जो भी बताएंगे आपका एक्यूरेट हम सही बताएंगे, ठीक है? हाँ, तो आप सही कर सकते हैं। आपका अगर नंबर कटा है तो आप अपना नंबर बढ़ा लें। सतत व्यापक यहाँ आकलन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है? फिर से देख लीजिए आप लोग, यहाँ क्या कह रहा है कि भाषा के विकास समग्रता से कब होगा? मान लीजिए आप भाषा का प्रयोग कहीं नहीं कर रहे हैं तो आपका विकास होगा? इस तो भाषा का विकास के लिए क्या चाहिए? भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की आवश्यकता है, तब उसका सबसे बेटर उसका विकास हो पाएगा। आकलन से नहीं होने वाला है। आकलन से भाई त्रुटियों का आकलन होता है, 2 ही नंबर होगा। लिखित भाषा का प्रयोग क्या होता है? केवल प्रतिवेदन लिखने के लिए। ये बात तो गलत लिखा, कार्यालय के भाषा में ही लगा दिया है, इसलिए गलत हुआ। अपनी अभिव्यक्ति के लिए। देखिए, एक हमारी बात सुन लीजिए ध्यान से, कभी भी लिखने की बात करें तो 2 वर्ड सही जाता है। एक वर्ड है विचार और दूसरा वर्ड है आपका अभिव्यक्ति। क्या है? अभिव्यक्ति। लिखने की बात करें तो एक में आएगा विचार, 2 में आएगा अभिव्यक्ति, उसी को करके आएंगे, ठीक है? अगला है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेल का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। बात सही है? चलिए, लेकिन सुनिएगा ध्यान से, क्या बोला अभी पूरे ध्यान से समझिए। भाषा की कक्षा में भाषाई खेल का आयोजन मुख्यतः क्यों होता है? तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ठीक है? आकलन का काम करता है, आकलन वाली बात गलत है। 3 में रोचकता और जोश लाता है और अध्यापक के काम को सरल बनाता है। आपका 2 और 4 गलत है और बचा आपका 1 और 3। तो 1 और 3 में सबसे बेटर आपका उत्तर कौन सा होगा? भाषा के 1 नंबर नहीं, रोचकता और जोश लाने का काम करता है, ठीक है? भाषा में यदि आप खेल खिला रहे हैं तो बच्चा में क्या होगा? एक प्रकार का रोचक महसूस होगा। या आपका उत्तर 3 पर ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट इसको माना है आपका उत्तर सही। कविता कहानी पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? भाषा के विभिन्न छटाओं का अनुभव, कल्पनाशीलता का पोषण। मात्र वाला दोनों ऑप्शन हटाइए। साहित्य के प्रति बच्चे की रुचि जागृत करना। देखिए, कहानी और कविता क्या है? एक प्रकार का क्या है? साहित्य है। तो आपका उत्तर जाएगा 4 पर। आंसर सही है ना आप लोगों का? क्या होगा? देखिए, आपका उत्तर 4 ही जाएगा। इसको सुधार करें, क्योंकि मात्र वाली बात कभी भी सही नहीं जाता है। यहाँ पे मात्र या केवल बात एक ही होता है और आपका उत्तर बी दे रहा है, आपका बात गलत है। सबसे बेटर आपका उत्तर 4 पर जाएगा। इसको सुधार कर लीजिए। अगर गलती दिया है
तो सुधार करें आप लोग। चार मारी हुई थी लेकिन आंसर से गलत। चलिए कोई बात नहीं, इसको सुधार करें। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश से बाहर नहीं हो सकता है, समाज से। किससे? समाज से। क्योंकि भाई समाज में ही विद्यालय आता है और समाज में ही आपका क्या आता है? परिवार आता है। ठीक है। अगला है कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है? तो प्रिंट समृद्ध माहौल का भाषा सीखने में मदद करता है। और बी में बोला कि बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा सीखने का नियम नहीं बना पाते हैं। और सी है कि भाषा विद्यालय में ही विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। बात 3 में गलत है। व्याकरण नियम का आपका 3 और 4 गलत है। और 1 और 2 में उत्तर बताइए कि आपका सबसे बेटर कौन है। तो बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। बात सही है? नहीं ना, 2 हो जाएगा सही। 2 होगा। बच्चा वाला ऑप्शन मारिए तो बेटर होगा। देखिए क्या कहता है, नियम नहीं बना पाता है। कोई बच्चा अपना नियम बना पाता है भाषा का? तो नहीं बना पाता है। तब बात सही लिखा है ना, आपका उत्तर बी पर जाएगा। अगला बोला कि भाई प्राथमिक स्तर पर विद्यालय के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा शिक्षण के बारे में फर्स्ट बोला सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां अनवरत अभ्यास तथा भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करता है। नहीं भाई, सतत रूप से हमेशा रुचि उत्पन्न नहीं करेगा। बी बोला कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तो भाई स्वतः बच्चा कैसे सुधार करेगा भाई? 2 नंबर नहीं होगा। 4 बच्चों की भाषाई संकल्पना विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। नहीं, ये भी नहीं होगा, विरोधाभासी गलत होता है। अब देखिए 4 में आप लोग कैसे फेंकाए हैं कि बच्चे भाषा की जटिल संरचना, क्या जटिल और समृद्ध संरचना। देखिए अगर आपको भाषा सीखना है, जटिल भाषा, देखिए आप तो बोल पाते हैं एकदम सहज, लेकिन आपको जटिल सीखना है तो आपको ज्ञान विद्यालय में ही मिलेगा। इसलिए आपका ये सही हुआ है 4। ठीक है। यहाँ बोला कि जटिल चीज तो विद्यालय में ही सीखिएगा ना, इसलिए आपका उत्तर जो जाएगा वो डी पर जाएगा। जगह जगह पे होता है। प्राथमिक स्तर की कक्षा में विभिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा कक्षा में बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या सही है? देखिए अलग अलग भाषा बोलना तो ये संसाधन का काम करता है। बात सही है, क्योंकि बहुभाषा क्या है? संसाधन का काम करता है। बहुत अच्छा बताया, आपका उत्तर 4 पर गया, सही गया। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थियों के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है। क्यों चिंतित है भाई? तो बच्चा उसका रुचि नहीं ले रहा है। आप एक शिक्षक है, आप चिंतित तब होइएगा जब आपका बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं ले, खूब बैठ के हल्ला करे। ठीक है, तो आप इससे आप चिंतित हो सकते हैं। अगला है कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताए। कहने सुनने से अधिक अवसर। हाँ, कहने सुनने अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीख जाता है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर दीजिए तो आपका बच्चा जो है आसानी से सीख लेगा। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तत्पर क्या है? हाँ, समृद्ध माने क्या? बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर दीजिए। मैंने सुबो पहली सब दे दिया इसमें, सबसे आपका उत्तर बीच पड़ गया। अपने विद्यालय के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? बस पोर्टफोलियो से ही जाएगा। सबसे अच्छा अवलोकन हो जाएगा कि बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा क्षेत्र में आगे है। और आज का अंतिम प्रश्न है, कहता है कि आपके विद्यार्थी पाठ में नवीन माने अपरिचित शब्द माने कोई नया शब्द देख लिया, शब्द को अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करिएगा? शब्द का अर्थ लिख करके बताएंगे, तभी नया शब्द को जान पाएगा। तो आपका उत्तर देखिए फर्स्ट में क्या गलत गया है? पाठ के अंत में बताइएगा
तो उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। लगले लगले बताइए कोई भी चीज़ को, शब्दकोश दिखाना, डिक्शनरी भाई गलत हो जाएगा। बच्चा कहेगा कि सर जी को खुद नहीं आ रहा है और ये अपने डिक्शनरी में दिखा रहा है, ठीक है। और आप एक बार मोबाइल टिप करके देखिएगा क्लास में, और कोई बच्चा आपसे कोई पूछा, आप मोबाइल टिपने लगिएगा तो बच्चा कहेगा सर जी गूगल से देखना है का। इतना बच्चा फास्ट हो गया आजकल का, ठीक है। तो पाठ के अंत में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करना गलत हो गया। सबसे बेटर आपका उत्तर 3 समाप्त हुआ आपका। इतने पर इसको स्वाहा करते हैं, समाप्त करते हैं।